Hello students, I welcome you all to the solution video of GATE 2021 English to Treasure। वैसे ये इंग्लिश टू ट्रेजर का सॉल्यूशन नहीं है। हियर वी विल बी सॉल्विंग जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट्स, जनरल एप्टीट्यूड की जहाँ तक बात की जाए तो इफ़ आई कंपेयर द जनरल एप्टीट्यूड ऑफ गेट एग्जाम विद पेपर 1 नेट एग्जाम, तो ये थोड़ा सा 21 पड़ता है। 21 पढ़ने का मतलब कि थोड़ा सा लेवल जो है वो इसका ज़्यादा आता है। तो इट इज़ क्वाइट बेटर कि यू ओनली प्रिपेयर फॉर गेट जनरल एप्टीट्यूड एंड यू विल बी इजली सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ पेपर 1 नेट एग्जाम। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। गाइज एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, वेल देयर में भी सम डिस्टर्बेंस अराउंड, ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो डोंट माइंड दैट, आप इस पर ध्यान दीजिए, हम अपना काम करते हैं। सो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस यू नो मे बी डिफरेंट इन सीक्वेंस। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो क्वेश्चन पेपर होगा हो सकता है उसके ऑप्शंस आगे पीछे हों, ठीक है, और ओनली इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के जो जनरल एप्टीट्यूड है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये याद मत करिएगा कि ऑप्शन 1 सही है कि 2 ही सही है। अपने क्वेश्चन पेपर में चेक कीजिएगा व्हाट इज द ऑप्शन देयर। ओके, सो इट्स अ सर्किल, इट मे नॉट लुक लाइक अ सर्किल बट इट इज़ अ सर्किल। ये एक वृत्त है और इस वृत्त में सेंटर इसका है O। क्लियर? M और N जो है ये दो, इसका एक बेस और एक परपेंडिकुलर बनता है यहाँ पे, और हमें गिवन है द एरिया ऑफ ट्राइंगल MON। वेल वेयर इज MON? यू कैन सी हियर, ये M है, ये O है, ये N है। तो इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं यहाँ आपको शो कर देता हूँ इसको कि भाई ये जो एरिया है, दिस एरिया इज गिवन एंड दिस एरिया इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में होता है बट इसमें सेंटीमीटर में स्क्वायर में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इन्होंने पूछा भी आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। बट ध्यान रखना, अगर एग्जाम का लेवल थोड़ा और हाई करना होता तो एक चीज़ आपको सेंटीमीटर में दे के मीटर में पूछ सकते थे। तो ध्यान रखिएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बट ये काम वहाँ पे करना है जहाँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मीटर में गिवन है, सम इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन सेंटीमीटर, और ऑप्शन में किसी एक में पूछ रहा है सेंटीमीटर और मीटर। बट हियर सेंटीमीटर में ही पूछा है, सेंटीमीटर में ही गिवन है, सो नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो एरिया आपको गिवन है एंड देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्किल। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सर्किल जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, एरिया ऑफ सर्किल यानी वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर यहाँ पर क्या है भाई? आर है यहाँ पर रेडियस यानी कि त्रिज्या, आर इज द रेडियस। अच्छा, अब रेडियस होता क्या है आप खुद देखिए। अरे सेंटर से स्टार्ट करके किसी भी एक कोने पे जाओ तो वो रेडियस है। देखो ये n रेडियस है, यहाँ से लेके m भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ये देखो, अरे साइकिल का पहिया होता है ना, तो पहिए में जितनी वो क्या बोलते हैं, ताड़ियाँ लगी होती हैं, क्या बोलते हैं आप उसको, स्पोक्स बोलते हैं, पता नहीं स्पाइक बोलते हैं, तो वो जो है वो सब रेडियस ही होती है, क्योंकि सेंटर से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस तो बराबर ही है, कहीं पे भी फिट करो, ठीक है। अच्छा देखो, इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे मिला दूँ तो ये भी रेडियस है, यहाँ से मिला दूँ रेडियस, ये भी रेडियस। तो भाई हमें बस आर अगर पता लग जाए तो हमें आंसर जो है वो पाई तो ऑलरेडी गिवन है। देखो पाई जो है 3.14 या 22/7, ये तो ऑप्शन में हमारे पास गिवन है, तो हमें कुल मिला के केवल आर का पता करना और उसका स्क्वायर कर देना है। अब आर कहाँ से निकालें? देखिए आर निकाल सकते हैं, रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं। आप ये बताइए कि ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? ट्राइंगल का एरिया, देखो ट्राइंगल ऐसे बोलते हैं, इसको ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब बात यह है कि ये आधार है, ये ऊंचाई है। अब एक चीज पता है कि इसको भी हम रेडियस बोल सकते हैं, इसको भी रेडियस बोल सकते हैं, तो यानी कि मैं इसको आर अगर बोल रहा हूं तो यार ये भी तो आर होगा ना, इसको आर नहीं बोल सकते। तो ये कंफ्यूजन में मत रहना कि ये रेडियस है, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। यहां से स्टार्ट करके यहां तक अगर सीधी लाइन मिला दूं देन इट विल बी अ रेडियस, बट खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आर है, ये भी आर है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, तो भाई 1/2 इंटू बेस भी आ रहा है, हाइट भी आ रहा है, तो यानी कि 1/2 इंटू आर, और गिवन कितना है? 50। ये जी, ये हो गया 50, तो ये हो गया 1/2 आर स्क्वायर इज 50। यहाँ 2 को अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो आर स्क्वायर बिकम्स 100, आर स्क्वायर बिकम्स 100
विच मीन्स R इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। अरे समझ गए ना, 100 स्क्वायर में 100 आ रहा है ना, तो अगर किसी चीज़ के स्क्वायर 100 आ रहा है, अंडर रूट करते हो तो प्लस माइनस दोनों आता है, कई बार लोग सिर्फ प्लस लिख देते हैं, ठीक है। तो R इज इक्वल टू आ गया 10। अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ सर्किल। तो देखिए R अगर 10 है तो R स्क्वायर क्या है, 100। अरे वैसे क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया था, आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपको R स्क्वायर निकालना है, R स्क्वायर 100 आ गया। तो जैसे ही R स्क्वायर का 100 यहां पे रखोगे तो 100 इंटू पाई बिकम्स 100 पाई, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आराम से इसका एक्सप्लेनेशन एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है, चेक कर लीजिए क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन द नंबर ऑफ हेन्स, डक्स एंड गोट्स इन फार्म पी आर 65, 91, 169। यानी कि एक खेत है पी, पोल्ट्री फार्म क्या बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे डक्स, हेंस, डक्स और गोट्स, ये सीक्वेंस ध्यान में रखना भाई। सबसे पहला नंबर जो दिया है वो हेंस के लिए दिया हुआ है, मुर्गियों के लिए, दूसरा बतखों के लिए, और तीसरा है गोट्स के लिए, ठीक है। तो किसी फार्म पी में हेंस, डक्स और गोट्स जो हैं वो है 65, 91, 169, टोटल नंबर दे रखा है। फिर उन्होंने कहा कि उस फार्म पी के पास में एक और फार्म है, उस फार्म का नाम है क्यू। उसके अंदर क्या किया इन्होंने, देखो कितने चालाकी से इंफॉर्मेशन दिया है कि उसके अंदर क्या है कि टोटल नंबर ऑफ हेन्स, डक्स एंड गोट्स इज 416। यानी कि जो नज़दीकी खेत है उसके अंदर फार्म में टोटल संख्या दे दी कि भाई मुर्गी, बतख और बकरियों की संख्या 416 है, और रेशो दे दिया। बच्चों रेशो मैंने पढ़ा रखा है आपको अच्छे से, आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर ये डिटेल में नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले रेशो को चेक कीजिए, उसको आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। रेशो आपको दे रखा है 5:14:13, यानी कि हेंस, डक्स और गोट का रेशो जो है वो ये है। नाउ सेंड ऑल हेन, डक्स, गोट्स टू फार्म टू फ्रॉम क्यू टू पी। मतलब ये है कि अब जो क्यू फार्म था उसके अंदर जितनी भी हेंस, डक्स और गोट थी उनको सबको पी में रख दिया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कैसे दिया है, आपको दिया है दो फार्म है, एक है पी, एक है क्यू। पी के अंदर तो क्या किया, तीनों का नंबर दे दिया कि ये तीनों प्रकार की प्रजातियां वो हैं 65, 91, 169। और दूसरा जो फार्म क्यू है उसके अंदर इन प्रजातियों की टोटल संख्या दे दी कि हेंस, डक्स और गोट्स वो 416, 416, और इनका रेशो दे दिया 5:14:13। अब बोला कि क्यू से सबको पी में भेज दिया, क्यू को खाली कर दिया, क्यू के सारे जानवर पी में भेज दिए गए। अब पी फार्म जो है उसमें भेजते ही न्यू रेशो ऑफ हेंस, डक्स और गोट्स कितना होगा। देखिए कितनी चालाकी से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। पी फार्म में, तो पी में अगर रेशो निकालना है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि पी फार्म में टोटल मुर्गियां कितनी हैं, हेंस टोटल डक्स कितनी है और टोटल गोट्स कितनी है। तो टोटल मुर्गियां कितनी हैं ये ऐसे पता लगेगा कि सबसे पहले मुर्गियां कितनी थी, 65। तो इसमें से कितनी मुर्गियां और आई उसको हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा। क्यू फार्म में से बतख कितनी आई उसको पहले वाली बतखों की संख्या में जोड़ना पड़ेगा, और क्यू फार्म में से बकरियां कितनी आई चढ़ते चढ़ते उनको भी इस पी फार्म की बकरियों में जोड़ना पड़ेगा। इनको जोड़ के इनका रेशो निकालना पड़ेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि फार्म क्यू जो है, क्यू से पी में कितनी बकरियां गई या कितनी बतख गई या कितनी मुर्गियां गई, इसका पता कैसे लगाओगे? क्योंकि पी में तो बहुत आसानी से इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी, क्यू में से कितनी गई ये आपको देखना पड़ेगा। अब क्यू में से कितनी गई ये हम पता लगाएंगे रेशो में। क्यू में टोटल नंबर कितना दे रखा है जानवरों का, 416, और इन प्रजातियों का जो आपको रेशो गिवन है वो कितना है, 5:14:13। हम इस इंफॉर्मेशन से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं इन फार्म क्यू। घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ये थोड़ा देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा मुश्किल है नहीं, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट चेक कर लेगा। तो क्यू फार्म में जो रेशो आपको गिवन है यानी अनुपात जो गिवन है वो इन तीनों प्रजातियों का अनुपात है 5:14:13, ठीक है। आप एक काम कीजिए, इसको सॉल्व करने का तरीका 5x + 14x
प्लस 13x, तीनों का टोटल नंबर कितना है जी 416। अगर ये स्टेप किसी को नहीं समझ में आया है तो आप मेरा रेशो का एक वीडियो है, रेशो प्रोपोर्शन मैंने बना रखा है अच्छे से, उसको आप देख लीजिए, ये पूरा डिटेल आपको पता लग जाएगा। ठीक है, यहाँ इनको आप ऐड कीजिए, 27 और 3 30 तो 32, तो दिस विल बी 32x इज इक्वल टू 416। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 416 अपॉन 32, कितना हो जाएगा ये 1। ठीक है, और 9 6 96 हो गया ना, तो 32 दिया है ना 13, तो x आ गया हमारे पास 13। इस x की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए। देखिए ये जो है ये है मुर्गियाँ, तो क्यू फार्म में मुर्गियाँ टोटल इतनी हैं, बतख इतनी हैं और बकरियाँ इतनी हैं, हेंस डक्स और गोट्स। ठीक है, x की वैल्यू 13 को यहाँ x की रखो, 13 इंटू 5 65। थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने पहले से लिख दिया इसका ताकि सॉल्व करने में टाइम नहीं लगे। गाइस आपको सॉल्यूशन या कैलकुलेशन इट्स टोटली योर्स हेडेक, तो कैलकुलेशन 2 और 2 4 करना तो मैं आपको सिखाऊंगा नहीं। तो यहाँ आप, मुझे तो समय बचाना है क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी रखनी है, बट आपको समय बचाना है क्योंकि आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, 14 इंटू 13 कितना आता है 182 हो जाएगा, प्लस 13 इंटू 13 169। आप जोड़ के देख लीजिए 416 ही आ रहा है, 416 ही आ रहा होगा। ठीक है, यानी कि क्यू फार्म जो है, खेत क्यू है, उसके अंदर मुर्गियाँ इतनी हैं, डक इतनी हैं और बकरियाँ 169 हैं। अब इनको सबको बोला कि चलो भाई फार्म पी के अंदर, तो क्यू से इनको सबको भेजा गया पी के अंदर। अब ये पी के अंदर गई तो मुर्गियाँ तो भैया मुर्गियों से ही दोस्ती करेंगी ना, तो पी के अंदर यहाँ मैं लिख देता हूँ इन पी। तो पी फार्म में पहले से मुर्गियाँ थी 65, ये 65 और मिली, कितनी हो गई 130, 130। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है ना बच्चों, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं देख लेता हूँ 1 मिनट, आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो भाई सिर्फ मुर्गियों को थोड़ी लेके जाना है, आपको इन डक्स को भी लेके जाओ। तो 91 तो यही है, 182 आपने और ऐड किया, कितना बन गया, इसकी कैलकुलेशन मैंने लिखी है 273। ठीक है, 169 पहले से गोट थी बकरियां और 169 इसमें है, दोनों को जोड़ दीजिए, चाहे 170 प्लस 170 करके 2 कम कर दो, नहीं तो डायरेक्टली ऐसे कर दो 338। ठीक है, कैलकुलेशन योर साइड, कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। अब इसका रेशो निकालना है तो यार कोई ऐसा नंबर निकालो जिसमें से निकल जाए रेशो। ऑप्शंस देख लो, आप चाहो तो 13 से डिवाइड कर दो, है ना, सबसे कॉमन नंबर से आपको इसको डिवाइड करना है। 13 से डिवाइड करेंगे तो बटे में 13 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 10, इसके बटे में 13 लगाइए तो 13 दूना 26 और ये 21 आ गया। अब खुद देख लो यार, एक ही तो ऑप्शन है जो जा रहा है 10 21 26, इसका मतलब ये 26 होगा। वैसे तो आपको ये आंसर वहीं से पता लग जाना चाहिए जहां से आपका फर्स्ट सॉल्यूशन आया विच इज 10। जहां आपका फर्स्ट सॉल्यूशन 10 आ गया ना, आप तुरंत ऑप्शन देखो कहीं और 10 है क्या, नहीं, पहले वाले में यहाँ 10 है, वहीं क्वेश्चन छोड़ दो, अपना आंसर आ गया है। तो इस तरह से हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई मुश्किल काम नहीं था। क्यू, बस इन्होंने ये चेक किया कि आपको रेशो निकालना आता है कि नहीं। पी फार्म में कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन दिया, वही इन्फॉर्मेशन क्यू फार्म में किसी और तरह से दिया। टोटल नंबर देने की बजाय क्या किया, रेशो दे दिया और सभी जानवरों का टोटल नंबर दे दिया। तो आपने अलग अलग कौन सी प्रजाति के कितने जानवर हैं वो आपने देख लिया और उनको सबको ऐड किया एंड यू गॉट द फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर हो गया है? ठीक है, एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ बच्चों, बहुत आसान है, वो डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको करवाया बहुत अच्छे से, डायरेक्शन से तो क्वेश्चन आता ही आता है और बड़े ही प्यार से उस क्वेश्चन को उन्होंने पढ़ा। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके सामने सो दैट आपको कोई टेंशन नहीं हो, बट उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं बच्चों, मैं वर्बली सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों भी उसको वर्बली करें। कहाँ गया जी क्वेश्चन, कहाँ गया, हाँ, मिस एक्स केम आउट। सबसे पहली बात तो ये इन्होंने मिस एक्स लिखा है ना, तो ये बढ़िया है, मिस्टर एक्स तो एक मूवी है। मिस एक्स केम आउट ऑफ अ बिल्डिंग थ्रू इट्स फ्रंट डोर टू फाइंड हर शेडो ड्यू टू द मॉर्निंग सन फॉलिंग टू हर राइट साइड विद द बिल्डिंग टू हर बैक। फ्रॉम दिस इट कैन बी, ये क्या है, इन्फर्ड INFERRED दैट बिल्डिंग इज फेसिंग। कहने का मतलब ये है कि भैया कोई व्यक्ति है, मिस एक्स हैं, वो अपने घर से बाहर निकली ऐसे, बिल्कुल घर से बाहर निकला और इन्होंने मॉर्निंग सन, देखिए बड़े आसानी से क्वेश्चन ने बताया, मॉर्निंग का सन। तो घर से बाहर निकलते इन्होंने देखा कि इनकी जो परछाई है वो इनके राइट साइड में पड़ रही है और मॉर्निंग का सन
आप खुद समझ गए कि भैया सन जो है वो ईस्ट में है और उग रहा है अभी, है ना, उगना शुरू हुआ है ना, सनराइज का टाइम है। तो इमेजिन करो कि मैं घर से बाहर निकला, सडनली आई सॉ माई शेडो इन द राइट साइड, दाहिने तरफ परछाई पड़ी, ये इसका मतलब किरणें कहाँ से आ रही हैं, सन रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड। अरे तभी तो वन, बिकॉज आई एम ब्लॉकिंग सन, मतलब कुछ उसकी रेस को ब्लॉक कर रहा हूँ। तो इफ माई शेडो इज टूवर्ड राइट, सन इज टूवर्ड लेफ्ट, और सन उगता है हमेशा ईस्ट में, राइट, ईस्ट। तो ये ईस्ट और ये वेस्ट, मैं किधर फेस करके खड़ा हूँ, दिस इज द क्वेश्चन। मतलब घर का जो मेन डोर है वो किधर फेस कर रहा है, साउथ में कर रहा है। आप खुद सोचो यार, ये सन, ये मॉर्निंग सन है, राइट हैंड साइड में अगर मुझे अपनी शेडो दिख रही है तो सन मेरे लेफ्ट साइड से उग रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में है ईस्ट, तो इस साइड में क्या हो गया, वेस्ट, है ना। तो देखो मेरे लेफ्ट साइड में ईस्ट है, इस साइड में वेस्ट है। मैं सडनली यूँ आया, मैंने कहा ये ईस्ट, ये वेस्ट, लेफ्ट साइड होती है नॉर्थ, लगा नहीं ज़्यादा, लेफ्ट साइड होता है नॉर्थ और राइट साइड होता है साउथ, यानी कि मैं अपना फेस राइट साइड में करके खड़ा था, विच इज साउथ, ठीक है ना। तुरंत मैं मुड़ गया, ईस्ट वेस्ट, लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ, राइट हैंड साइड साउथ, यानी कि मैं घर से जब बाहर निकला आई वॉज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो गाइज कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अभी 2-3 क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं इसके अंदर की, और क्या क्या तरीके के क्वेश्चन हैं। पेपर का लेवल तो देखिए ठीक ठाक है, मतलब सही लेवल है। इसको अगर आप पढ़ जाएंगे अच्छे से तो पेपर 1 जो आपका नेट का आता है बहुत बहुत अच्छे से आप उसको सॉल्व कर जाएंगे। क्लियर है? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चंस लेट्स सी व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन। देखो ये तो एक थोड़ा सा पजल क्वेश्चन है। इस पजल क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है बॉड मास। बॉड मास यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो आप जा सकते हैं इस क्वेश्चन से। ऑप्शन है -1, -0.5, 7 एंड समथिंग 11, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस क्वेश्चन की ओर, जिसको मैंने पूरा नहीं लिखा है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में इंटरेस्टेड हैं तो क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ के बता देता हूँ। एक्चुअली लिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन था, कोई विशेष कोई ऐसी इशू नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ, आप खुद देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है। इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको DI के अंदर, आप वीडियोस को मेरे चेक कीजिएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इसी तरह का क्वेश्चन समझा रखा है। तो ये अभी गेट एग्जाम के अंदर आया है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, है क्या क्वेश्चन ये, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज at the rank of executives across different companies C1, C2, ... C6 is presented in the chart given above। कहने मतलब ये है कि कंपनीज हैं, ये 5 के बाद में छठी भी है, चलो 6 वाला शायद मैंने नहीं लिखा, क्वेश्चन में 5 तक ही पूछा था, ठीक है। तो इन कंपनीज में आपको एम्प्लॉयज़ के बारे में रेशो में दिया हुआ है, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, अब कौन से एग्जीक्यूटिव्स, द रेशो ऑफ एग्जीक्यूटिव्स विद अ मैनेजमेंट डिग्री to those without a management degree in each of these companies is provided in the table। कहने का मतलब है कि भैया ये जो रेशो आपको दिया है, ये विद मैनेजमेंट डिग्री, ये विदाउट मैनेजमेंट डिग्री। यानी आप मान लीजिए नेट क्वालिफाइड, यानी कि किसी कॉलेज में प्रोफेसर्स दे रखे हैं आपको इस साइड में, यानी 3:2। नेट क्वालिफाइड ये है, नॉन क्वालिफाइड उस साइड में। तो कंपनीज के हिसाब से क्या है कि मैनेजमेंट डिग्री वाले इस साइड में लिखे हैं, नॉन मैनेजमेंट इस साइड में लिखे हैं, और हर कंपनी का इस तरह से रेशो निकाल रखा है, ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा क्या, टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ ऑल द कंपनीज 10,000। इन सब रेशो का टोटल जितने के एम्प्लॉयज़ हैं वो 10,000 हैं, सारी कंपनीज में मिला के, ठीक है। हर कंपनी के बारे में इसने डेटा नहीं दिया, हर कंपनी में सिर्फ रेशो दिया है। टोटल नंबर देना बड़ा जरूरी है, तभी तो निकलेगा सॉल्यूशन। तो टोटल जो है वो है 10,000 सारे एम्प्लॉयज़। द टोटल नंबर ऑफ मैनेजमेंट डिग्री होल्डर इन C2 एंड C5 टुगेदर इज। कहने मतलब ये हुआ कि कंपनी C2 और C5 जो है, उन दोनों में मिलाकर कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने B.Ed किया हुआ है या जिन्होंने मैनेजमेंट किया हुआ है, नेट क्वालिफाइड है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमारा ध्यान आना चाहिए C2 और C5, बाकी मतलब ही नहीं है। तो C2 में जो है मैनेजमेंट वाले वो है 1, और C5 में मैनेजमेंट मतलब जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है मैनेजमेंट, C5 में है 3। तो 3 + 1 करेंगे तो आंसर 4 हो जाएगा। देखिए आंसर 4 नहीं होगा क्योंकि रेशो दिया है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि कंपनी C2 और C5 में जिनके पास मैनेजमेंट डिग्री है उनके नंबर को निकाल लेते हैं। अब वो नंबर निकालने के लिए तो हमें C2 और C5 में टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं इसका पता होना चाहिए, जो कि पता नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि C2 में
5% है, 10,000 का 5% C2 में काम कर रहा है। 10,000 जो जनता है इसका 8% है C3 कंपनी में काम कर रहा है, इसका 32% C4 कंपनी में काम कर रहा है, 20% C5 कंपनी में काम कर रहा है। अभी निकाल लेते हैं, देखो। सो स्टूडेंट्स, हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं C2 और C5 में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, और उसकी सहायता से निकालेंगे कि मैनेजमेंट डिग्री कितने लोगों के पास है। तो देखिए C2 में 5% ऑफ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो जब 10,000 टोटल नंबर है तो 10,000 का 5% निकाल लो यार, इसको कोई बताने की ज़रूरत थोड़ी है। तो 10,000 का 5% कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 10,000 का 5%, तो ये कितना हो गया, 500। तो इसका मतलब कि C2 जो है इसमें 500 लोग काम कर रहे हैं, 500। अच्छा, C5 जो है, क्योंकि C5 का पूछा, तो C5 में 20% काम कर रहे हैं, तो 10,000 का 20% निकाल लो। आसान है वैसे, 10,000 का 20%, ठीक है। ये 2 0 उड़ा दो, ये आ गया 2,000। तो इसका मतलब कि 2,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब 500 में से 1:4 में बटे हुए हैं क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड। हमें क्वालिफाइड निकालने जो कि 1 है, तो 1:4 कैसे सॉल्व करेंगे भाई, रेशो वाला वापस से। भाई 1:4 में है, टोटल संख्या इतनी है, इसका मतलब 1 × x + 4 × x। ध्यान देना, अगर ये बेसिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पहले रेशो समझने की ज़रूरत है। रेशो मैंने डिटेल में आपको करवाया, आप उसको पढ़िए, फिर आप इस क्वेश्चन पे आ जाइए। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1 × x + 4 × x, सो 1x + 4x विच इज़ 5x। तो 5x और C2 में कितने हैं जी, 500। तो ये x = 500/5, x = 100, 100 आ गया। चलिए, तो 1 × 100 इज़ 100 और 4 × 100 इज़ 400, यानी कि 500 लोगों में से 100 लोग तो क्वालिफाइड है, क्योंकि 1 × 100, और 4 × 100 400 नॉन क्वालिफाइड है। अपने को तो क्वालिफाइड लोगों से मतलब है, तो यानी C2 में क्वालिफाइड लोग हैं 100, प्लस हमसे सिर्फ C2 नहीं पूछा है, C5 में भी पूछा है कि C5 में कितने क्वालिफाइड हैं। C5 भी निकाल लो, 3:4, और C5 में टोटल जनता कितनी है, 2,000। फटाफट देखिए, 3x + 4x 7x, 7x = 2,000, ठीक है ना। यही निकालना है ना अपने को, C5 पे निकालना है। C5 का क्या है हमारे पास, 3:4 है, तो और C5 में आ गया 20% 2,000। तो भाई अगर आपको निकालना है 7x, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, देखो थोड़ा सा मैं जगह यहाँ बचा लेता हूँ, फिर मिटा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7x = 2,000, तो x = 7 से अगर डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा भाई, 2,000/7, 7 × 2 = 14, 6 आ गया, और 60 हो गया, तो कितना हो गया, 8, यानी 7 8 जा 56, 56 में 4 आ गया, फिर 40 बच गया, तो 40/7, 40/7 तो जा नहीं रहा है, मतलब मैंने कहीं ना कहीं कोई डेटा इसमें बाई मिस्टेक गलत लिख दिया है। तो उस डेटा को अभी सॉल्व हम कर देते हैं। सर C5 है 9:1 और C6 है 3:4, C6 3:4 है, C5 जो है वो है 9:1। तभी मैं सोच रहा था कि 7 से डिवाइड क्यों नहीं हो रहा है, ये है 9:1। तो 9:1 है, तो ठीक है, 9 × x + x 10x, 10x = 2,000, तो x = कितना आ गया, 200, x = आ गया 200। अब x = 200, तो 9 × 200 क्वालिफाइड है और 1 × 200 नॉन क्वालिफाइड है, तो 9 × 200 यानी कि 1800 लोग क्वालिफाइड हैं। तो इसमें जो है वो है 1800 लोग क्वालिफाइड हैं, ठीक है। तो आप खुद बताइए कि कंबाइंडली कितने लोग क्वालिफाइड हैं। 100 लोग C2 में क्वालिफाइड हैं, 1800 लोग C5 में क्वालिफाइड हैं, 1800 + 100 1900, 1900 टोटल क्वालिफाइड है। बच्चों इतनी ही स्पीड से आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है, यू हैव नॉट स्टडीड रेशो प्रपोर्शन, यू हैव नॉट स्टडीड हाउ टू गेट द एग्जैक्ट फिगर फ्रॉम ratio given or the total number given. If you don't know this process, then first you should go and see the lecture. Okay, first prepare your basics. If you are not prepared well, you can't solve these questions. और इनसे बच के भी भाग नहीं सकते। अरे इस लेवल के क्वेश्चन करोगे तो नेट पेपर 1 के क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएंगे, वो तो और आसानी से हो जाएंगे। और आप बाकी एग्जाम में तो दोगे, कभी क्या रेलवे के एग्जाम नहीं दोगे, SSC नहीं दोगे, बैंक नहीं दोगे, बहुत सारे एग्जाम दोगे। तो ये आपको पढ़ना तो पड़ेगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इसको प्लीज़ सॉल्व कीजिए, और साथ साथ मेरी इतनी बातें सुनने के साथ साथ इसका सॉल्यूशन बताइए। मैं इसको बोर्ड को साफ कर रहा हूँ।
फटाफट इसका सॉल्यूशन बताइए। इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ, और हिंट है बॉडमास। हिंट है बॉडमास, यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसमें डिवीजन यानी कि भागफल सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा सॉल्व करना है, एडिशन यानी कि जोड़ यानी योगफल सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस घटाव सॉल्व करना है। इस हिसाब से आपको बताना है, बट ध्यान रखना इस डब्बे का मतलब जो है वो गुणा है। करिए सॉल्व इसको, चलो फटाफट फटाफट सॉल्व कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी फटाफट कर दें सॉल्व। चलो पहले सॉल्व कर देते हैं। एक बात बताओ, इसको फटाफट कन्वर्ट करते हैं। देखो ये है ये निशान, इस निशान का मतलब है, वैसे डेल ऑपरेटर बोलते हैं, इसको कहते हैं प्लस। तो ये हो गया, इस क्वेश्चन के हिसाब से प्लस है, प्लस। अब इस प्लस में कंफ्यूज मत होना बच्चों, प्लस को यहाँ पे माइनस लिखा है, तो -3। इस डब्बे का मतलब है, इस समोसे का मतलब है प्लस। समोसा ही याद आ रहा है यार, गलत बात। ब्रैकेट में 4 × 2 है, तो एक और ब्रैकेट में 4 × इसका मतलब है भागफल, डिवाइड कर दो जी डिवाइड। फिर इस डब्बे का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, कर दो मल्टीप्लिकेशन। अब ये बन गया क्वेश्चन। अब सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व बहुत आसानी से करना है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे अंदर वाला जो ब्रैकेट वो ये है, तो 4/2 2 हो गया, यानी ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब इसके बाद में इसको आप मिटा के पूरे को लिख सकते हैं 2, ठीक है। चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, इसको पूरे को मिटा के लिख दो 2, ठीक है। अब फिर इसमें वापस से देखो, तो फिर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट अंदर वाला, फिर बाहर वाला ब्रैकेट, फिर और बड़ा ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में 4 × 2 8 होता है, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, ये 8 हो गया। अब ब्रैकेट खत्म, मतलब अब ये खत्म। अब पहला नंबर दिया जाएगा डिवीजन को, डिवीजन यानी भागफल नहीं है, छोड़ो। फिर नंबर दिया जाता है मल्टीप्लिकेशन नहीं है सर। फिर एडिशन यानी कि जोड़ना बिल्कुल सर। 8 और 3 11, नहीं 8 और 2 10, जोड़ना एडिशन। उसके बाद में सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन तो 8 और 2 10, उसके बाद सब्ट्रैक्शन माइनस का 3, 10 - 3 = 7। इस तरह से बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो और भी अगर कुछ क्वेश्चन जिसमें बहुत हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के हैं, जो आपके सिलेबस जितना नहीं बनता है, उस पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं तरीका बता देता हूँ गाइज, कि अगर आप इफ़ यू आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं और अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, क्योंकि आपको करियर उसमें नहीं बनाना है, तो उससे कहीं बेटर है कि आप अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें। यू गो फॉर इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, है ना, उन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करें, उसमें आप सॉल्व करें। और स्पीड मेंटेन रखिएगा गाइज। जब मैंने गेट एग्जाम क्वालिफाई किया था तो मेरी स्पीड बहुत कम थी, तो मैं फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, जनरल एप्टीट्यूड में देख भी नहीं पाया था, ठीक है। एंड फाइनली मैं IIT दिल्ली 1 मार्क जो मेरा वेटिंग लिस्ट था वो रह गया। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, वो हमेशा लाइफ टाइम आपको याद आता है कि आपने ये गलती नहीं की होती तो शायद आप एक और नंबर ले जाते, या एक क्वेश्चन गलत भी नहीं करते तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो ये चीज़ें होती हैं। साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स की। तो खैर ये आपको लाइफ टाइम प्रॉब्लम याद रहे, लाइफ टाइम गलतियाँ याद रहें, उससे बेटर है कि गलतियाँ करें ही नहीं। सो गाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपसे मुलाकात होती है फिर किसी और वीडियो में। आपको आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स को ज़रूर लिखें। नेता टाइप आधा काम ना करें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।